की ओर सबसे पहले बात करेंगे महाबजट को लेकर। बता दें कि यूपी विधानसभा में आज सबसे बड़ा बजट पेश होने जा रहा है। बजट पेश करने से पहले सुरेश खन्ना ने पूजा अर्चना की है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आवास पर अपने पूजा की है। बता दें कि बजट का आकार 9 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट में कई घोषणाएं मानी जा रही हैं, जहां मेधावी बेटियों को स्कूटी देने का वादा पूरा हो सकता है। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई गई है। विकास, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण पर खास फोकस रहेगा। 1/4 हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्रित रहने की उम्मीद जताई गई है। और देखिए, चुनाव से पहले ऐतिहासिक बजट पेश करने की तैयारी है। नए एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए आवंटन भी संभव माना जा रहा है। 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का आवंटन हो सकता है। महिलाओं, वृद्धजनों की पेंशन में वृद्धि हो सकती है। स्टार्टअप्स के लिए विशेष फंड की घोषणा भी की जा सकती है। और देखिए, मेट्रो जैसी परियोजनाओं के लिए भी आवंटन हो सकता है। तो कई बड़े जो घोषणाएं हैं वो आज हो सकती है। ऐतिहासिक ये बजट माना जा रहा है। तो देखिए, कई जो क्षेत्र हैं उनको खासा उम्मीद है इस बजट को लेकर। महाबजट है ये, और देखिए इसको लेकर विशेष तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का आज बजट पेश होने जा रहा है। हमारे साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, क्या कुछ उत्तर प्रदेश की जनता को सौगात मिलने जा रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य डेवलप्ड स्टेट की तरफ आगे बढ़ रहा है। 2017 में जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तब से लेकर अब तक आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथनिंग करने में हम सफल हुए हैं। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, जो आम नागरिकों की जन सुविधाएं हैं, उनको हमने बेहतर से बेहतर बनाया है। बच्चों की शिक्षा पर हमने विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर हमारा अन्य राज्यों से आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का राज्य नंबर 1 का राज्य लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। आज ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स उत्तर प्रदेश में नहीं है। आपसी प्रतिद्वंद्विता में जो घटनाएं हुई, हमने कड़ी कार्रवाई की है। और निवेश का बेहतर माहौल बना है। जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, उत्तर प्रदेश को बेहतर राज्य मानते हैं निवेश के मामले में। इस बजट के माध्यम से हम अपनी जो परियोजनाएं हैं उनको पूरा करेंगे, और नई परियोजनाएं जो माननीय मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाली हैं, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। विशेष रूप से महिलाओं का, युवाओं का, किसानों का, और सबसे बड़ी बात है जो गरीब आदमी, आम आदमी है, उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए बजट कामयाब सिद्ध होगा। सर, हेल्थ सेक्टर में खास तौर से अगर बात की जाए, आप भी काफी सक्रिय रहते हैं, क्या कुछ आपकी खास है? हेल्थ सेक्टर में हम विशेष रूप से प्राथमिक से लेकर के टर्सरी केयर और टर्सरी केयर से क्वार्टरली केयर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सर, विपक्ष जो है बराबर सवाल खड़ा कर रहा है, खासतौर से समाजवादी पार्टी। विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है। विपक्ष चुक गया है, और उन्होंने इस राज्य को एक बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा था। आज उत्तर प्रदेश राज्य डेवलप्ड स्टेट है। सर, बात करने के लिए तो ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, और साफ तौर पर इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश का जो बजट है एक विशाल बजट है, और इससे काफी कुछ जनता को सौगातें मिलने वाली हैं। भारत समाचार। योगी सरकार ने हमेशा इस बात की कोशिश की है कि सर्व समाज के लिए बजट हो और सबका साथ सबका विकास की सूक्ति चरितार्थ हो। इसी आधार पर बजट बना है, और हम समझते हैं कि ये प्रदेश के विकास की गति को तेज करेगा। चलिए, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी। और अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, सिमाब, रोहित और राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सिमाब, मैं आप ही के पास आऊंगी। देखिए, यूपी का आज महाबजट पेश हो रहा है, और जो कई वर्ग हैं खासा उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि आखिर उनके लिए बजट में क्या कुछ रहने वाला है। अगर लखनऊ की जनता की हम बात करें, आपने उनसे बातचीत की होगी, किस तरह की उम्मीदें लगाकर बैठे हैं?
देखिए, दो बातें आपको समझनी होंगी। एक केंद्रीय बजट होता है और एक राज्य का बजट होता है। केंद्रीय बजट जब आता है तो उससे सीधे तौर पर लोग प्रभावित होते हैं, क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा और किस तरह से जो है वो किसके दाम घटेंगे और बढ़ेंगे। लेकिन जो राज्यों का बजट आता है, ये विभागीय बजट भी इसमें होता है। राज्य का एक मुश्त बजट आएगा, उसमें स्वास्थ्य को बजट दिया जाएगा, स्वास्थ्य विभाग को, शिक्षा विभाग को दिया जाएगा, पीडब्ल्यूडी को दिया जाएगा, एमएसएमई को दिया जाएगा और सारे जितने भी विभाग हैं उनको सबको बजट आवंटित होता है। उसके आधार पर तय होता है कि कहां पर क्या चीजें जो है वो होंगी। मसलन एमएसएमई पे अगर बजट जो है वो ज्यादा खर्च हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट पे बजट खर्च हो रहा है, उसको बजट का हिस्सा दिया जाएगा, तो जाहिर है कि नौजवानों को रोजगार संबंधी जो है वो विभाग आगे बढ़ाएगा और रोजगार देने की कोशिश करेगा। स्वास्थ्य विभाग को बजट ज्यादा मिलेगा तो स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी, पीडब्ल्यूडी को ज्यादा मिलेगा तो सड़कें अच्छी बनेंगी। तो सीधे तौर पर प्रभावित ना होकर लोग जो है वाया डिपार्टमेंट इस बजट से प्रभावित होते हैं। इस बार का बजट उत्तर प्रदेश का लगभग 9 लाख करोड़ से ज्यादा का आने जा रहा है और सीधे तौर पर अब बजट जब आवंटित होगा तब पता चलेगा कि किस विभाग को कितना बजट मिला। तो कुल मिलाकर आने वाला जो समय होगा उसमें अभी 11 बजे सुरेश खन्ना बजट विधानसभा में पेश करेंगे। उसके बाद बजट पे पता चलेगा कि किस विभाग को कितना बजट आवंटित किया जा रहा है और साथ ही साथ उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि विपक्ष पिछले बजटों से संतुष्ट नहीं रहा है। विपक्ष लगातार इस बात का अभी भी आरोप लगा रहा है कि बजट का 50% भी पिछले बजट का सरकार खर्च नहीं कर पाई है और एक भारी भरकम बजट फिर से लेकर आ रही है। इस बजट के जरिए सरकार सिर्फ जो है वो लॉलीपॉप थमाना चाहती है विभागों को और ये चुनावी बजट भी हो सकता है, क्योंकि पिछले बजट में जो मेधावी छात्राएं थी उनको स्कूटी देने का वादा सरकार ने किया था, उस वादे को सरकार ने पूरा नहीं किया है। तो माना जा रहा है कि इस बजट में फिर से वही प्राविधान करके जो है वो स्कूटी मुहैया कराने का काम सरकार करेगी। दूसरी बात, जो नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनको लेकर भी स्किल डेवलपमेंट के जरिए, एमएसएमई के जरिए और शिक्षा विभाग में स्कॉलरशिप के जरिए नौजवानों को लाभ पहुंचाने का काम सरकार इस बार कर सकती है। गन्ना किसान लगातार अपनी बात कर रहे हैं कि गन्नों का मूल्य बढ़ाया जाए, उसमें बढ़ोतरी की जाए, लेकिन अभी तक जो है वो इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तो कुल मिलाकर गन्ना किसानों के लिए क्या रहता है, खाद को लेकर बिल्कुल सीमा, आप देखने वाली बात होगी किस वर्ग के लिए क्या कुछ रहता है। हमारे साथ राहुल हापुड़ से जुड़े हुए हैं। राहुल, देखिए, हर एक वर्ग को इस जो बजट आने वाला है उससे उम्मीदें हैं, विभागों को भी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। अगर हापुड़ की बात की जाए तो वहां की जनता की क्या कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं इस बजट को लेकर? मध्य भैया है, हापुड़ से काफी उम्मीदें हैं। कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, उनको लेकर काफी उम्मीदें। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद भी हैं, उनसे पता करते हैं कि जो यूपी सरकार का बजट आ रहा है उनसे किस तरह की उम्मीदें हैं। सरकार का बजट आ रहा है, किस तरह की उम्मीदें आप मानते हैं? मैं यूपी सरकार से बहुत उम्मीद लेकर के बैठा हूँ, लेकिन हर बार जैसे बजट पेश होता है साल में, तो कहीं ऐसा ना हो कि बजट पेश होने के बाद में दलितों के लिए या हापुड़ की जनता के लिए योजनाएं समझ दिया जाए। तो मैं मानता हूँ कि हाँ, अगर सरकार वास्तव में चाहती है कि विकास कार्य हो तो उसके लिए हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था ठीक हो, अस्पतालों की व्यवस्था ठीक हो और सड़कें और बाकी रोडों का निर्माण अच्छा हो और आप ये मान के चलिए कि स्कूलों की व्यवस्था हो। मैं यही कहना चाहूंगी कि बजट की जो स्थिति है हर वर्ग को ध्यान में रख करके बजट पेश होना चाहिए। बिल्कुल राहुल, आपकी आवाज मेरे तक क्लियर नहीं आ रही है, हम लौटेंगे आपके पास। रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, अगर रायबरेली की बात की जाए तो यहाँ पर जनता की क्या कुछ उम्मीदें नजर आ रही है? क्या वो उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं? महिलाओं का क्या कुछ कहना है बजट को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो है इस पंचवर्षीय का जो है आखिरी यूपी सरकार का जो मेगा बजट है उससे लोगों को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी देखा गया बीते दिनों जो है केंद्र सरकार ने बजट जारी किया था, उसके बाद अब जो यूपी सरकार का जो है मेगा बजट है उससे लोगों को काफी उम्मीदें हैं। चाहे अगर बात कर ली जाए तो वो जो है आम हो या खास, सबको इस पे काफी उम्मीदें। हमारे साथ रायबरेली की यहाँ पे जनता मौजूद है, इनसे भी जानेगा कि जो बजट आ रहा है इससे लोगों की क्या उम्मीदें हैं और क्या कहना चाहेंगे इस बजट को। भाई साहब, देखा जाए जिसके साथ यूपी सरकार का मेगा बजट है और आखिरी बजट कहा जा रहा है, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? देखिए, काफी उम्मीदें हैं अपने मुख्यमंत्री योगी जी से,
सबसे पहला काम है, हम लोगों का जो गृहिणी है वो किचन के सामान संबंधी काफी परेशान रहते हैं। जैसे गैस सिलेंडर है, इसका रेट काफी बढ़ गया है, और भी कई सामग्रियां हैं जिनका रेट बढ़ा। आने वाला समय होली का त्योहार नजदीक है, जिससे किचन का खर्चा काफी बढ़ जाता है। दूसरा, हमको ये उम्मीद है कि जो हमारे कृषि है, मतलब किसान भाई, उनका भी ख्याल रखा जाए, शिक्षा पे भी ख्याल रखा जाए। शिक्षा का संबंध ये है कि जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, और उससे आम आदमी है वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए वो परेशान है। क्या लग रहा है आज जो यूपी सरकार का मेगा बजट है, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? जैसा कि त्योहारों का समय आ रहा है तो उम्मीद यही की जा रही है कि घरेलू वस्तुओं पे जो है जीएसटी कम की, महंगाई बढ़ रही है, तो जो आदमी के बजट से बाहर जा रही है चीजें वो बजट में सस्ती हो। और कुछ लोग क्या लग रहा है, जिस तरह का यूपी सरकार का मेगा बजट आ रहा है, क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या चीज क्या होनी चाहिए, बजट में क्या उम्मीदें हैं? माननीय मुख्यमंत्री से यही कहना चाहेंगे कि जो भी बजट आए आम आदमी के लिए सुविधापूर्ण हो, आम आदमी के लिए हो, ताकि हमारी जो दैनिक की जरूरतें हैं, सामाजिक जरूरतें हैं, वो पूरी हो सके। बस यही अपेक्षा करना चाहेंगे इस बजट का। देखा जाए जिस तरह से जो है पिछली बार बजट में घोषणा हुई थी, बिल्कुल रोहित, देखिए आम लोगों का यही कहना है कि बजट जैसा भी आया आम लोगों के हित में रहे। और नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, देखिए सरकार इसे ऐतिहासिक बजट बता रही है और हर एक वर्ग को इससे खासा उम्मीदें हैं, जिस तरह से हमारे सहयोगी भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और देखिए जो कहा जा रहा है कि जो मुख्य फोकस है वो इस बार महिलाओं पर खासा ध्यान दिया गया है इस बजट में, क्योंकि देखिए 2027 का चुनाव भी नजदीक है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो बजट है ये उत्तर प्रदेश सरकार का बजट भले ही ऐतिहासिक हो ना हो, लेकिन ये चुनावी बजट जरूर है। और ऐसी बहुत सारी योजनाएं, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो जनता को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं वो सरकार इस बजट में लेकर आएगी। और ऐसे बजट होंगे जो जनता को सीधे फायदा देंगे, उसकी जेब तक फायदा देंगे। ऐसी बहुत सारी योजनाएं लेके आएगी। दावा यह किया जा रहा है कि जन कल्याणकारी ये बजट होगा, और बहुत ज्यादा जो बुनियादी सुविधाएं हैं और बुनियादी जो ढांचा है उत्तर प्रदेश का, उस पर बहुत सारा काम होने वाला है। वो बात अलग है कि जो विपक्ष है वो लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि पिछले बजट में जो प्रावधान, जितना पैसा सरकार ने प्रस्तावित किया था, उसका आधा भी जो हमारे नौकरशाह हैं वो खर्च नहीं कर पाए। तो समझा जा सकता है कि जो अलग अलग विभाग की चीजें हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, वहां पर आप उन सब चीजों को एक सिस्टमेटिक तरीके से धकेल तो सकते हैं, उनको आगे तो चला सकते हैं, लेकिन जो चमक आनी चाहिए उन विभागों में वो नहीं आ पाई है। उसकी वजह यही है। बिल्कुल नरेंद्र, देखने वाली बात हुई क्या कुछ होता है। बहुत धन्यवाद आप सभी का जानकारियों के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बजट से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया है, पीएम मोदी के मार्गदर्शन में नए यूपी का निर्माण हो रहा है, ये सीएम ने कहा है। समृद्ध राज्य निर्माण की दिशा में निरंतर अग्रसर है। आज यूपी विधानमंडल में बजट पेश होगा। आत्मनिर्भर विकसित यूपी का संकल्प मजबूत होगा, जहां बजट संकल्प को नई ऊर्जा दिशा प्रदान करेगा। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य सुनिश्चित होगा। बजट गरीब के सम्मान और युवा के स्वाभिमान पर केंद्रित है। मातृशक्ति, किसान की समृद्धि का भी ध्यान रखा गया है। सीएम की तरफ से कहा गया है बजट विकसित भारत 2047 के निर्माण में योगदान देगा, नए यूपी के उज्जवल भविष्य का मजबूत आधार बनेगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी हमारे साथ हैं। आज उत्तर प्रदेश का बड़ा बजट जो है वो पेश होने जा रहा है। सर, क्या कुछ उत्तर प्रदेश को सौगात मिलने जा रही है? देखिए, सरकार के ऊपर जो लोगों का भरोसा है इस बजट के माध्यम से वो और मजबूत होगा, क्योंकि जन आकांक्षाओं के अनुरूप बजट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर सृजित हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, पूंजीगत व्यय के ऊपर फोकस किया गया है, और महिला, युवा, किसान, छात्र, वंचित वर्ग और श्रमिक वर्ग, इन सबको फोकस किया गया है, ताकि प्रदेश की गति, विकास की गति को बढ़ाया जा सके। थैंक यू। सर, विपक्ष जो है वो बराबर इस बात को कह रहा है कि पिछला बजट जो है पेश नहीं करने पाए, और जो अब अगला जो बजट है वो बड़ा पेश कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज है? हम यही चाहते हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, और उन्होंने हाउस में सहयोग की बात कही थी,
कार्य मंत्रणा समिति में भी और दलीय नेताओं की बैठक में भी, तो उनको पॉजिटिव दृष्टि से देखना चाहिए। तो कोई उनका सुझाव होगा तो उसका हम स्वागत करेंगे। सर, अब की बजट में क्या आपके लिए ठीक है सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये मंत्री सुरेश खन्ना है। आज उत्तर प्रदेश का जो बड़ा बजट है वो पेश होने जा रहा है और बहुत कुछ जो उत्तर प्रदेश को सौगातें हैं वो माना जा रहा है कि मिलेंगी। भारत समाचार के लिए लखनऊ से अहमद हुसैन। देखिए, जनता की उम्मीदों पर, गरीबों के उत्थान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, अन्नदाताओं को सामर्थ्यवान बनाने के लिए और विकसित भारत के तर्ज पर विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए आज का बजट ऐतिहासिक होगा, महत्वपूर्ण होगा। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट होगा। और खबर बागपत से